अथ कोना शीतितमो अध्याय। बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री शुक उवाच। ततः पर्युपावृत्य प्रचण्ड पांशुवर्षणः भीमवायुर्भोद्राजन् पूयगन्धस्तु सर्वशः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। ततो मध्यमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितम् अभवत् यज्ञशालायां सुन्दृश्यते शूलद्रे। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्त्रों की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। विलोक्यविहाकाय विनञ्जनक्षयपमं रक्ताभिषिकाश्मश्रं तज्जुग्रभ्रुकुटिमुखं सस्मरोऽसलं राम परसैन्यविदारुणम् हनं च दैत्यदामानं पितॄणामुपकास्ततः। उसका डीलडौर बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर काली का इकट्ठा कर दिया गया है। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुख बड़ा भयानक लगता था। इसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। मुसलेन हरक्रोधो ऊर्ध्वब्रह्मदोऽम्बल सुपतदविनिर्भिन्नडोषिक्सामुत्सृजन् मुञ्चन्नार्तस्वरं शैलो यथा वज्र अतरुणः। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया। इससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्तस्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितकाशशः अभ्यसिञ्चन् महाभागा कृतघ्नं विबुधायथा। नैमिषारण्य निवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की। उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। वैजयन्तीं तदुर्मानं श्रीरामाम्लानं पंकजं रमयमासि देव्य दिव्यान्याभरणानि च। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भेज दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाली कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदनंतर नैमिषारण्य निवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी की नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उनके सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकली है। वहाँ के सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग गए और वहाँ स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलहाश्रम गए। गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः गयां दत्त्वा पितॄन्नष्ट्वा गङ्गासागरसङ्गमे उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वा विवाद्य च सप्तगोदावरीं वीणां पुल्पां भीमरतीं ततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययो राम श्रीशैलं गिरिशालयम् विश्वाद्रं वेङ्कटं प्रभु
कामकुशं पूरीं काञ्च पायनीं च सरित्वरम् श्रीरंगाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोनंदक के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन निजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, भेड़ा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान वेंकटाचल का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। ऋषभगं हरे क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमन्वा अपातकनाशनम्। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। तत्र युतमर्दादेनु रमणेभ्यः नायुधं कृतमानं ताम्रपर्णीयं मलयं च कुलाचलम्। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। तत्र गस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन चाशीर्भिर्नुज्ञातुर्वणम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यं दुर्गां देवीं ददर्श सः। वहाँ पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। ततः फाल्गुनमासाद्य पञ्चाक्षरसमोत्तमम् विष्णु सन्निहितो यत्र मत्वा स्पर्शत्वयुतम्। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचाप सरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। ततो विव्रज्य भगवान् विरलास्तोत्रैर्गर्तुकम् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सानिध्यं यत्र दुर्जटे। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। हर्यं द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पणखमगात्बलः तपिपयोश्रीं निर्विघ्नमुपस्पृश्यत दण्डकम्। वहां से जल में घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाले आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। प्रविश्य रेवमगमत् यत्र महेश्मतिपुरे वनकृतमुपस्पृश्य प्रभासम्पूर्णरागमत्। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतिपुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। श्रुत्वा विजयकथ्यमानं कुरु पाण्डव संयुगे सर्वराजन्यनिधनं वरं मे निरतं भुवः। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश शत्रुओं का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। सभी मदयोधनयोर गदाभ्यां युध्यतोर्मध्ये वरयिष्यन् विनाशनं जगमयनो नन्दनम्। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमो कृष्णार्जुनोऽपि अभिवाद्य भगवंस्तुष्णं किमिवक्षं गृहगतः। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और चुप हो गए। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। गदपणितुभो दृष्ट्वा अनब्धो विजयेष्णो मण्डलानि विचित्राणि चरन्ता विदमब्रवीत्। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, युवं तुल्य बलो वीर विराजन् हिमृकोदर एकं प्राणाधिकं मन्ये उतकं शिक्षयाधिकम्।
राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। तस्मादेकतरस्येह यूयो समवीर्ययोः मलक्षते जयोन्यो वीरमथर्पणो नरः। इसीलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। न तद्वाक्यं च गृहात् वधवरो पार्थवत् अनुस्मरन्तमन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दुर्मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। दृष्टं तदनुमन्वान् रामद्वारावतीययो उग्रसेनादिभिः प्रीता यतिभिः समुपागता। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वह द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। तम्पुरनिमिषं प्राप्त विषयाजयन्मुदा कृत्वङ्गं कृतुभिः सर्वदेवताखेल विग्रहम्। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसीलिए उनका यह यज्ञ स्थान लोक संग्रह के लिए ही था। तेभ्यो विशुद्धविज्ञान भगवन्व्यातरद्विभो येनैवात्मन्यतो विश्वमात्मानं विशुद्धं विदुः। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आपस में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। स्वपत्न्यावपृथस्नातो यतिबन्धु सुकृद्विदः रजस्वज्योत्स्नाजयेन्द्र सुवासः सुष्ठ्वलङ्कृतः। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। ऋग्वेदान्य संख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत है, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है और उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। युनुस्मरेत् रामस्य कर्मण्यभूत कर्मणः स्वयं प्रातरतस्य विष्णु स नहितो भवेत्। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थ यात्रा निरूपणम नामे को न शीतितमो अध्याय।